संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको भी अपने कष्टों को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है ना, तो गुरु जी ने कहा है कि हमें शिव पुराण पढ़ना चाहिए। संगत जी कोशिश करें कि डेली आप उसका चाहे एक अध्याय पढ़ें, यानी कि जो उसका एक चैप्टर है वो पढ़ें। पर शिव पुराण पढ़ने से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमें काफ़ी कुछ आंसर मिलते हैं और इसके साथ ही हमारे कष्ट जल्दी जल्दी कटते हैं। तो संगत जी आप भी कोशिश करिएगा कि शिव पुराण का एक अध्याय आप डेली कर सकें। चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है मधु आंटी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 25 तारीख है। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों को जिस भी हालत में हो उसी हालत में ही ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी मैं अपने उन दिनों से चल रही हूँ जो कहते हैं ना भगवान के आसपास भी नहीं होना चाहिए। संगत जी पर मैं क्या करूँ, मैं गुरु जी के बिना नहीं रह पाती। ठीक है ज्योति तो नहीं जलानी ना, कोई बात नहीं, ज्योत तो मैं नहीं जला रही हूँ, पर संगत जी गुरु जी मेरे मन में रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं गुरु जी। संगत जी मैं अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ, शायद किसी को बुरी लगे तो क्षमा करना। संगत जी मैं गुरु जी के बिना नहीं रह सकती। मैं इतनी रो रही हूँ, मैं 3 दिन से इतनी रो रही हूँ कि संगत जी मुझे इस अवस्था से दूर करो। संगत जी मुझे इतना दुख हो रहा है कि हाँ मैं 3 दिन से गुरु जी की ना जोत जला पा रही हूँ, ना ही उनसे बात कर पाई। बात तो खैर मैं कर रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हाँ मैं गुरु जी से हर पल रोटी बनाते टाइम, नहाते टाइम, सही बता रही हूँ संगत जी। मैं तो कहती हूँ जब सारा कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है तो मैं क्यों गुरु जी को अपने से अलग करूँ। संगत जी मेरा मन तो गुरु जी के चरणों में ही पड़ा रहता है। संगत जी मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आज। संगत जी मेरा बहुत मन उदास हो रहा है 3 दिन से, और मैं तीनों दिन से रो रही हूँ गुरु जी के लिए। संगत जी मैं गुरु जी की पूजा करती हूँ ना, एक अलग ही एनर्जी सी रहती है शरीर में, और 3 दिन से मैं उन दिनों से चल रही हूँ कि हाँ मैं गुरु जी के पास जा नहीं सकती, मजबूरी है, क्या करूँ। संगत जी कहते हैं कुछ नियम हैं जो हम इंसानों को अपनाने पड़ते हैं, पर संगत जी इस दिल को क्या करूं मैं, दिल रो रहा है गुरु जी के बगैर। कहती हूँ मैं जब मैं गुरु जी की पूजा करती हूँ ना, एक अलग ही ओरा रहता है इस घर में, और अलग ही खुशी रहती है मेरे दिल में कि हाँ मैं गुरु जी की सेवा कर रही हूँ, और मेरा मन ऐसे खुश रहता है। और 3 दिन से ना मैं तीनों दिन हो गए संगत जी मैं रो ही जा रही हूँ, और कह रही गुरु जी क्यों मेरे को अपने से अलग कर रखा है, क्यों मेरे को इस चीज़ से छुट्टी नहीं देते गुरु जी। बस मेरा मन ना भटक रहा है संगत जी, बहुत भटक रहा है। मैं अपना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ, कई लोग सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हाँ भगवान हैं नाराज़ हो जाएंगे, पर आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे इन दिनों में भी गुरु जी मेरे हर पल साथ हैं। मैं जो चीज़ खाऊं गुरु जी मेरे पैर कहने से पहले ही ब्लेस कर देते हैं। किसी में ओम बना देते हैं, किसी में गणेश जी बना देते हैं। संगत जी आप ये लगा लो कि मैं चाय पीऊँ पानी पीऊँ, गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंट का
वो दिखा देते हैं कि हाँ मैं तेरे हर पल अपने तेरे साथ हूँ। शुक्राना है मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं क्यों ना उस भगवान के लिए रहूं कि हाँ मैं वो 3 दिन उनसे अलग, 3-4 दिन उनसे अलग रहती हूँ। मन बहुत घबराता है संगत जी, बहुत घबराता है, बड़ी परेशान रहती हूँ मैं संगत जी। बहुत मन ऐसा परेशान हो रखा है कि हाँ कब मैं ठीक हूँ, कब मैं अपने गुरुजी की पूजा करूँ, कब मैं उनसे बातें खूब लिपट के रहूँ। इतना मेरा मन करता है संगत जी, बहुत मेरा ऐसा मन करता है कि मैं गुरुजी से ही लिपटी रहूँ, गुरुजी के चरणों में पड़ी रहूँ, बस ऐसा मेरा मन करता है संगत जी। 3 दिन में मैं इतना रोई हूँ, शायद मैं आज तक रोई हूँ कभी अपने गुरु पा के लिए। हाँ मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ ना संगत जी, मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं इतनी खुश रहती हूँ संगत जी। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मैं इस चीज़ को ये नहीं कहती हाँ क्या मैं दुख, देखो ये तो दुख सुख है, आना जाना है, कभी सुख है कभी दुख है, तो ये तो दुख सुख चलते रहते हैं संगत जी। पर कहते हैं ना एक भगवान की खुशी, मुझे इतने सालों में मुझे इतने प्यारे भगवान मिले हैं, इतने प्यारे गुरु पाप मिले हैं, उस चीज़ की खुशी कह रही हूँ कि हाँ संगत जी इन 3 दिनों में वो खुशी मेरी गायब हो गई है। मेरा बड़ा मन रो रहा है, सही बता रही हूँ संगत जी, बड़ा मन रो रहा है मेरा। अब भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं रोने लग जाऊँ। बस संगत जी कहते हैं ये तो भगवान की देन है, जैसे है ठीक है चलो। पर संगत जी मेरा मन बहुत उदास है। अब ये 3-4 दिन जैसे निकल जाएंगे ना, बस मैं अपने गुरुजी के चरणों में बैठ जाऊंगी। बस संगत जी इतना मन परेशान है गुरुजी के बिना, हर महीने यही सोचती हूँ कि बस इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए मुझे। बस संगत जी क्या बताऊँ, किसी को मेरी इन बातों का बुरा भी लग रहा होगा, पर संगत जी क्षमा करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं कह रही कि हाँ उनका भी ऐसा मन करता होगा, पर मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि हाँ मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद किसी को इस सत्संग से कुछ जवाब मिल जाए, मुझे नहीं पता, पता नहीं मैं क्यों गुरुजी मेरे से ये सब बातें बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ संगत जी। मैं जहाँ बैठी हूँ ना गुरुजी के चरणों में, मैं गुरुजी के बिल्कुल पास बैठी हूँ, और जिस चादर पे बैठी हूँ मैं, जिस बेड पे बैठी हूँ ना संगत जी, वहाँ भी मुझे गुरुजी के ही दर्शन होते रहते हैं। अब ये गुरुजी मुझे अपने साक्षात दर्शन नहीं देते कि हाँ मैं ये कहूँ, कहीं मुझे ओम में दर्शन होते हैं गुरुजी के, कहीं जैसे कुछ और फेस बन जाए ऐसे दर्शन होते हैं गुरुजी के, कभी गणेश जी बन जाते हैं चादर पे संगत जी। जब भी मेरा मन बड़ा भर भर के आता है गुरुजी मेरे अंग संग है, कितने मेरे से प्यार करते हैं गुरुजी, कितने प्यारे हैं गुरुजी संगत जी। अब भी मुझे इसी चादर पे जहाँ मैं बैठी हूँ ना, उस पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी का फेस नजर आ रहा हो संगत जी। इतने प्यारे हैं गुरुजी मेरे, इस हाल में भी गुरुजी मेरे अंग संग हैं, कितने प्यारे हैं गुरुजी, कितने प्यारे हैं। शायद मैं आपको दिखा पाऊँ संगत जी, इतने साक्षात दर्शन देते हैं गुरुजी, इतने साक्षात दर्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ही बहुत प्यारे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी की जितनी वडियाई करूँ ना उतनी कम है संगत जी, इतने प्यारे हैं गुरुजी। मेरे कितने भाग बदल दिए गुरुजी ने, जब से गुरुजी अपने इस घर में आए हैं, बहुत भाग बदल दिए गुरुजी। मैं पैसे के लिए नहीं गुरुजी से जुड़ी कि हाँ गुरुजी मुझे गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें दें। गुरुजी ने मुझे मेरे दुखों के साथ अपनाया है, मेरी कमियों के साथ अपनाया है। शुक्राना है शुक्राना। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं बिल्कुल वो हूँ कि हाँ मैं संत हूँ ये हूँ, मैं ये नहीं कहती गुरुजी। मेरे में बहुत कमियां हैं गुरुजी संगत जी, बहुत कमियां हैं मेरे में, पर गुरुजी ने मेरे को उन कमियों के साथ अपनाया है। शुक्राना है शुक्राना। मैं इतनी गुस्से वाली थी ना संगत जी, जब से गुरुजी आए हैं
मैं तो कहती मेरा गुस्सा चला तो चला कहाँ गया। इतनी शांत हो गई हूँ मैं। मेरे अंकल हैं जो वो इतने गुस्से वाले हैं, वो गुरुओं को मानते नहीं हैं संगत जी। पर फिर भी मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ या उनको भोग लगाती हूँ तो मेरे को नहीं मना करते संगत जी। वो कहते तेरे को जो करना है कर, तू मेरे को मत कुछ बोल। मैं भी नहीं कहती, मैं कहती जब गुरुजी ने उनको जोड़ना होगा वो अपने आप ही जुड़ जाएंगे। जब उनका समय आएगा वो अपने आप जुड़ेंगे। पर संगत जी, पर वो मुझे कुछ नहीं कहते। तो कहते तेरे को सत्संग में जाना है तू जा, तेरे को पूजा करनी है तो पूजा कर, तेरे को जो करना है वो कर, बस मेरे को कुछ मत बोलिए। और संगत जी जो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ ना उनको देती हूँ मैं खाने पीने के लिए। गुरुजी का जल प्रसाद पी लेते हैं आराम से। वैसे मानते नहीं है पर वैसे खा पी लेते हैं, गुरुजी का भोग सब खा लेते हैं। तो है ये भी गुरुजी का ही शुक्राना है कि जो इतना गुस्से वाला आदमी इतनी शांति से गुरुजी का जल प्रसाद भी पी लेते हैं, गुरुजी का भोग भी खा लेते हैं। तो ये भी गुरुजी की ही कृपा है। तो मैं तो लख लख शुक्राना गुरुजी कि आप ऐसे अड़ियल आदमी को भी अपने काबू में रखते हो। शुक्राना शुक्राना। बहुत गुस्से वाले हैं संगत जी, मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। शायद ही किसी के हस्बैंड इतने गुस्से वाले होंगे संगत जी, पर मेरे अंकल तो बहुत गुस्से वाले हैं। वो इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। क्षमा करना संगत जी, क्योंकि वो नहीं मानते तो वो नहीं मानते। मैं इस चीज़ के लिए उनको वो भी नहीं जोर भी नहीं देती कि हाँ तुम मानो, ठीक है। वो मेरे को नहीं मना करते, कोई बात नहीं। मैं तो इस चीज़ का भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे को नहीं मना करते। नहीं है कईयों के संगत जी के मैंने सत्संग सुने हैं कि हाँ कहते हैं बाहर निकाल दे, ये कर दे, वो कर दे, पर ऐसा कुछ नहीं कहते संगत जी। वो ठीक है, वो मानते, कह रहे तू मान, मैं तेरे को कुछ नहीं कहता। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, जो आपने इनके दिमाग को इतना ठंडा रखा हुआ है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, मैं अगर करने बैठूँ ना तो रात से सुबह हो जाएगी संगत जी। और कई कई सत्संग तो मुझे याद भी नहीं रहते संगत जी, मैं भूल जाती हूँ और गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हाँ मुझे ब्लेसिंग मिली थी। और संगत जी मैं तो इस सत्संग को भूल भी गई थी, पर गुरुजी ने मुझे वही सत्संग बार बार कि हाँ किसी संगत को ऐसी मैसेज वो ब्लेसिंग मिली थी, तो वही सत्संग मुझे बार बार सुना रहे थे। मैंने गुरुजी मुझे याद आ गया, आप मुझे ये सत्संग क्यों सुना रहे हो बार बार, कि हाँ जो आपने मुझे ब्लेसिंग भेजी थी तो मैं वो सत्संग शेयर करूँ। तो संगत जी वो सत्संग मुझे गुरुजी ने याद दिलाया। मैं वो सत्संग को तो भूल ही गई थी कि हाँ गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भेजी है किसी के थ्रू। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुपा, अगर तुम कुछ चीज़ भूल भी जाते हो ना तो वो सत्संग के थ्रू तुम्हें याद दिलाते रहते हैं कि हाँ तेरे को ये चीज़ बोलनी है सत्संग में। तो संगत जी मैं उस सत्संग को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हाँ गुरुजी ने मुझे, अब मैं इस सत्संग में याद दिलाया मुझे कि हाँ गुरुपा ने मेरे को कैसे ब्लेसिंग भेजी थी। संगत जी पहले मैं किसी और उसमें प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर करती थी, तो उसमें वो आंटी हैं उन्होंने मेरे को ग्रुप में ऐड करवाया था। तो संगत जी और उन आंटी को मैं अपना रिकॉर्डिंग करके भेजती थी, तो वो कहते थे मैं अपनी आवाज़ में कर दूँ। मैंने कोई नहीं, आप अपनी आवाज़ में शेयर कर दो। मैंने संगत जी मैंने कहा सत्संग शेयर करना है चाहे हमारी आवाज़ में हो चाहे उनकी आवाज़ में हो, मुझे इससे क्या, हमारा तो सत्संग शेयर होना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी। तो उन आंटी ने मुझे किसी ग्रुप में ऐड कर दिया था, मतलब उन्हीं का ही ग्रुप था, तो उनके ग्रुप में ही ऐड थी मैं। तो संगत जी ऐसी किसी कुलदीप अंकल का मैसेज आया था उसमें कि किसी को ब्लेसिंग चाहिए तो आप हमें बता दो। मैंने भी उनके मैसेज पे लिख दिया था कि हाँ मुझे ब्लेसिंग चाहिए। तो उनका तुरंत मतलब किसी और ने उन्हीं के मैसेज में मुझे रिप्लाई करा कि आंटी आपको किस तरह की ब्लेसिंग चाहिए। मैंने कहा मुझे ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप और कोई बड़ा स्वरूप हो तो मिल जाए तो बहुत कृपा है गुरुजी की। तो कहते हाँ आंटी है मेरे पास अवेलेबल। मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी का। तो उन्होंने भी कहा शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे 3 दिन के अंदर
ब्लेसिंग भेज दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। 3 दिन के अंदर मुझे ब्रेसलेट स्वरूप, क्लॉकेट स्वरूप और गुरुजी का 3 फेस वाला स्वरूप। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसे हैं गुरुजी। अगर संगत जी आप कोई बात भूल भी जाते हो ना, तो संगत जी सत्संग के थ्रू आपको याद दिला देते हैं कि हाँ तूने ये सत्संग शेयर करना है या तेरे को ये काम करना है। संगत जी ऐसे गुरुजी याद दिला देते हैं। और सत्संग ना थोड़ा ध्यान से सुना करो संगत जी। गुरुजी का कुछ ना कुछ मैसेज होता है ज़रूर कि हाँ, मैं भी इग्नोर करती थी तो गुरुजी कहते हैं तू ना मेरी बात नहीं सुनती, तू सत्संग इग्नोर करती है। और तुझे पता नहीं इस सत्संग में जो लास्ट में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। संगत जी आप संगत सत्संग बहुत ध्यान से सुना करो। गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है और हर सत्संग में मिलती है। संगत जी मैं तो बहुत डांट खा चुकी हूँ गुरुजी से। पहले मैं इतना काम में लगी रहती थी, कोई सत्संग तो मैं सुनती ही नहीं थी। तो सत्संग सुनते सुनते मैं किसी काम में लग जाती थी, इधर लग जाती उधर लग जाती थी। फिर गुरुजी के अगले दिन मैसेज आते थे तो बहुत सत्संग इग्नोर करती है, मैं तो तुझे समझा समझा के थक गया हूँ। मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी सॉरी मैं अब सत्संग सुनूंगी। फिर वो मैं एक दो दिन सत्संग सुनती थी, फिर वही मेरा काम, मैं काम में लग जाती तो वो सत्संग छूट जाते थे। तो सत्संग पूरा है सुनना चाहिए, सत्संग को एंड तक सुनना चाहिए संगत जी। जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप मत करना। हर सत्संग में 1 ब्लेसिंग 2 ब्लेसिंग जो भी गुरुजी देना चाहते हैं वो हमें मिलती है और उन ब्लेसिंगों को लेना चाहिए। उन्हीं से हमारे कष्ट टलते हैं, उन्हीं से हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं संगत जी, उन्हीं से हमारा कल्याण होता है। जब भी तो गुरुजी कहते हैं सत्संग सुन कल्याण करा। तो सत्संग सुनने से हमारे बहुत से कार्य पूरे होते हैं, हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। और संगत जी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, गुरुजी का जो जल प्रसाद आप लेते हो ना, तो समझ लो हमारे लिए संपूर्ण दवाई है। हमारे हर बीमारी को, हमारे हर कष्ट को गुरुजी उसी से दूर करते हैं। और आप जो गुरुजी को भोग लगाते हो ना, तो गुरुजी के उसमें अमृत होता है। गुरुजी का जल प्रसाद भी हमारे लिए अमृत है और गुरुजी का जो भोग लगा प्रसाद है वो भी हमारे लिए अमृत है। संगत जी पूरी श्रद्धा और भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए और उसका एक दिन का भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। संगत जी जो गलतियां मैंने करी हैं आप मत करना संगत जी। मैं आपको दिल से कहती हूँ, आप पूरी श्रद्धा भाव से करके देखना संगत जी। गुरुजी आपके कैसे अंग संग साथ रहेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, वैसे ही गुरुजी आपके अंग संग रहेंगे। इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं कि आपके उन दिनों में भी गुरुजी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं हम अपनी ही स्मेल को बर्दाश्त नहीं सकते तो गुरुजी कैसे स्मेल हमारी बर्दाश्त कर पाएंगे। फिर भी देख लो गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। कितने प्यारे हैं गुरुजी, कितने प्यारे हैं संगत जी। मैं तो दिल में बसते हैं गुरुजी। कई लोग कहते हैं कि हाँ ब्रेसलेट नहीं पहनते। संगत जी मैं तो भूल ही जाती हूँ, जो गुरुजी मुझे ऐसे ब्लेसिंग दी है ना संगत जी, मैं तो ब्रेसलेट पहनना कहीं जाती हूँ भूल ही जाती हूँ। कहते जब तुम्हारे को ब्लेसिंग मिली, मैं कहती गुरुजी की ब्लेसिंग तो है मेरे साथ, वो मेरे दिल में वास करते हैं। मैं जहाँ याद करूँ गुरुजी मुझे वहाँ नजर आ जाते हैं। तो गुरुजी तो मेरे दिल में वास करते हैं संगत जी। शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी सब बदा भला करना, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चियां नू सदबुद्धि देना, सबदी बीमारियां ने ठीक करना, सबदे कारोबार नू चढ़दी कला में रखना। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी।
कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, सांस सांस का शुक्राना गुरुजी, मेरे हर दिल के कोने कोने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दिल से शुक्राना है, दिल से। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के रखना, आपने जो बुलवाना है गुरुजी वही बुलवाना। हम अनसमझ है गुरुजी, आप जो बुलवाओगे वही बोलूँगी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये 4 तारीख का सत्संग है। संगत जी 4 तारीख को जैसे मैं पूजा वूजा करके हटी ना, मैंने गुरु जी को तिलक लगाया। संगत जी उसमें एक आकृति सी बनी। उस टाइम तो मुझे इतना साफ नज़र नहीं आया। संगत जी मैं पूजा वूजा करके गुरु जी को मत्था टेक के और शुक्राना करके चली गई। संगत जी और जैसे मैं दोबारा आई ना, गुरु जी को चाय प्रसाद और गुरु जी को भोग लगाया मैंने परौंठी प्रसाद का, तो संगत जी मैंने क्या देखा कि गुरु जी के माथे पे छोटा सा शिवलिंग बना हुआ और उसमें साइड में भोले बाबा बने हुए नीले से रंग के। संगत जी और गुरु जी का सुबह ही मैसेज आया था कि आज मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी बड़ी खुश हुई मैं देख के कि गुरु जी ने मुझे आज शिव रूप में दर्शन दिए। मैंने वहीं शुक्राना करा गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो कहते हैं ना संगत जी वो करते ज़रूर हैं। संगत जी गुरु जी ने मुझे बोला था कि हाँ तुझे आज शिव रूप में दर्शन दूंगा, तो तुझे आज मुझे शिव जी के रूप में दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी देखो उसी दिन गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला कि तू बड़े मंदिर आ, और मैसेज भी आ रहे थे गुरु जी के कि हाँ तू बड़े मंदिर आ और लंगर खा के जा और मैं तेरी सारी बीमारियां ठीक कर दूंगा। संगत जी मुझे ये बड़े मैसेज आते हैं क्योंकि मेरे शरीर में बहुत हेल्थ इशू है, बहुत ज़्यादा। और गुरु जी की कृपा से ही आज जो मैं बैठी हूँ ना, सिर्फ गुरु जी की कृपा से, नहीं तो शायद आज मैं ना होती दुनिया में। संगत जी गुरु जी की कृपा है, आज मैं जिंदा बैठी हूँ ना, सब गुरु जी की कृपा है, नहीं तो मैंने तो कब का ही रुल जाना था। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बड़े प्यारे हैं गुरु जी, बड़े ही प्यारे हैं। और गुरु जी ने मुझे मंदिर बुलाया। मैंने रात को ही मतलब 3 तारीख को मैंने दीदी को फ़ोन करा कि दीदी आप मंदिर चलोगे। संगत जी मैंने अपनी नंद को फ़ोन करा, तो मैंने कहा दीदी आप चलोगे मंदिर? तो उन्होंने कहा हाँ चलते हैं, हमें बहुत दिन हो गए और मंदिर चलते हैं। फिर मैंने अपनी जिठानी को फ़ोन करा, मैंने कहा दीदी आप चलोगे? कह रही है हाँ मेरा मन तो है पर सुबह सुबह काम। मैंने कहा जब गुरु जी के यहाँ जाना है तो कोई काम वाम मत देखो, बस जल्दी उठना, काम निपटाना और 11 साढ़े 11 बजे हम निकल लेंगे। संगत जी हम सुबह उठे 4 तारीख को, जिस दिन गुरु जी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए थे। तो संगत जी ऐसे ही 12 बज गए। आपको पता है घर के जब झमेले काम ख़त्म नहीं होते ना, फिर मैंने सबको फिर फ़ोन करा। मैंने कहा फटाफट ना आप सब तैयार हो जाओ, मैंने जल्दी जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। संगत जी हम 12:30 बजे निकले यहाँ से, तो हम सही पहुँच गए थे वहाँ 1:30 बजे। हमें 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। 1:30 बजे हम पहुँच गए थे, 1:30-2 बजे करीब हम पहुँच गए थे वहाँ। और गुरु जी के मंदिर में जाते ही जैसे सीढ़ियाँ नहीं आती संगत जी, तो और मेरी बहन ने भी मुझे कहा था कि तू ना वहाँ से लोटा ब्लस करवा। वो मेरी बहन ना नोएडा रहती है तो उससे दूर पड़ जाता है। कह रही मेरे ना बहुत ज़्यादा उसको ना गुरु जी संगत जी पसीने आते हैं। उसके यूट्रस का भी ऑपरेशन हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। सर्दियों में भी वो एसी चला के सोती है संगत जी। तो कहती मैंने जब से तेरे यहाँ का गुरु जी का जल प्रसाद पिया है ना, मुझे फ़र्क है,
मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे को कहा तू बड़े मंदिर जा और मेरे लिए भी लोटा ब्रश करवा के ले आ। मैंने चल ठीक है, मैं जाऊँगी ना आपके यहाँ तो आपके लिए ना गुरु जी का लोटा ब्रश करवा के ले आऊँगी। तो संगत जी फिर हमने यहीं से लोटा खरीदा और ऐसे हम मंदिर लेके चले गए। संगत जी जैसे वहाँ बाहर चेकिंग होती है मंदिर घुसते ही, तो आंटी कहती है आपके पास लोटा है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने पन्नी में से निकाल के मेरे हाथ में दे दिया। संगत जी वही लोटा, सॉरी संगत जी, वही उस लोटे को मैं हाथ में लेके जैसे 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 गुरु जी की समाधि आई और वहाँ भी मैंने ऐसे गुरु जी के आगे करा। फिर गुरु जी की ऐसे सीढ़ियों से, उस दिन ना गुरु जी के मंदिर में रिनोवेशन का काम हो रखा था, 4 फरवरी को चालू था मतलब, तो गुरु जी के दर्शन हमें पीछे से हुए थे। तो संगत जी ऐसे ही हम आगे चलते चले गए। मैं गुरु जी का जाप कर रही थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस लोटे में अपने आप ओम बन गया। मैं अपनी नंद को कह रही हूँ कि दीदी गुरु जी ने तो लोटा पहले ही ब्लेस कर दिया। तो मैं अपने नंद को दिखाया, तो कह रही हाँ देख छोटा सा ओम बन गया। हमने वही शुक्राना करा गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर हम आगे आगे गए। फिर हमने गुरु जी के झूले के दर्शन करे। फिर गुरु जी के झूले दर्शन करके वहाँ मत्था टेक के हमने वहाँ शुक्राना करके फिर हम आगे चले। फिर पीछे से दरवाजे से हमें गुरु जी की बिल्कुल गद्दी के पास से संगत जी इतने अच्छे दर्शन हुए। मैं तो कह रही हूँ हाय दीदी आज तो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के। गुरु जी की गद्दी के पास से हम संगत जी बिल्कुल गुरु जी की गद्दी के पास से हमने निकल के गुरु जी के दर्शन करे, इतने पास से। संगत जी मेरा तो आज खुशी का ठिकाना नहीं था। संगत जी मेरा मन इतना खुश हो गया कि आज गुरुजी ने मुझे कितने पास से दर्शन दिए। मैं तो वहीं शुक्राना करने लग गई, गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े ही प्यारे दर्शन हुए संगत जी। और जो गुरुजी का लोटा ब्लेस कराना था ना, देखो संगत जी गुरुजी ने अपनी गद्दी से लोटा ब्लेस करवाया। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। ऐसे ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। उन्हें पता है कि मेरी बेटी परेशान है, तो उन्होंने बिल्कुल गद्दी के पास से जो जगह बनी है वहाँ उन्होंने रखा और लोटा ब्लेस करके दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हमने वहाँ मत्था टेका, शुक्राना करा और गुरुजी के आगे मत्था टेक के हम आगे चले। कहने आंटी आप चलो आगे 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 चलो। मैं तो गुरुजी के गद्दी से, गुरुजी के स्वरूप से मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी संगत जी। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था बस मैं यहीं बैठ जाऊं और गुरुजी को ही नहीं आरती रहूं, ऐसा मेरा मन था वहाँ पर बैठने का। पर उस दिन वो बैठने नहीं देते, क्योंकि सोमवार के दिन बैठने नहीं देते हैं, बहुत भीड़ रहती है सोमवार के दिन। संगत जी ऐसे मैं तो गुरुजी को देखते देखते कहीं अटक रही हूँ, कहीं कुछ हो रही हूँ। मैं तो आगे देखते देखते गुरुजी से मेरी नज़र नहीं हट रही थी संगत जी। मुझे गुरुजी का वाइट वाला चोला ना जो गद्दी के पीछे लगा हुआ है गुरुजी की स्वरूप का, मुझे इतना प्यारा लगता है संगत जी, बहुत प्यारा लगता है वो स्वरूप मुझे गुरुजी का। और मैं तो नज़र नहीं हटती संगत जी उस स्वरूप से। और गुरुजी का जो इधर लगा हुआ ना स्वरूप ब्लैक और वाइट चोले में, और गुरुजी हंसते हुए, मुझे इतने उस स्वरूप को देख के तो मेरे मन को इतनी शांति मिलती है ना, मुझे खुद मुस्कुराने लग जाती हूँ गुरुजी को मुस्कुराते देख के। मैं सारे दुख भूल जाती हूँ स्वरूप को देख के। जो भी कोई परेशानी होती है ना, सही बता रही हूँ संगत जी, बड़े मंदिर में जाके ना सारे दुख भूल जाता है इंसान के। हाँ हमें कोई दुख भी है। और संगत जी जिस दिन से गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है ना, होता है देखो घर में थोड़ी बहुत तो टेंशनें सबके घर में होती है हमारे घर में भी हैं टेंशन, पर गुरुजी उस टेंशनों को भी ऐसे निकलवा देते हैं ना संगत जी, हमें पता नहीं चलता कि हमारी वो टेंशन कब। और आज संगत जी मेरा सुबह से बहुत मूड ख़राब था, ऐसे थोड़ा सा बेटी को लेके, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कहती मम्मी मेरे 2-4 दिन से ना बड़े सर में दर्द हो रहा है। कहते हैं जब घर की जिम्मेवारियां बच्चों पे पड़ जाए ना, थोड़ा सा बच्चों को देखना, महसूस करना कि हाँ बच्चे थोड़े परेशान हैं। तो मैं आज गुरुजी के आगे खूब रोई संगत जी, मैं खूब रोई। मैंने गुरुजी उस बच्ची को आपने ही देखना है संगत जी। मैं खूब रोई आज गुरुजी के आगे कि हाँ गुरुजी आपने ही देखना है, आपने ही करना है जो कुछ करना है।
उसके लाइफ के बारे में, उसके जो भी कुछ करना है ना गुरुजी आप नहीं करना है, सब कुछ आपके हवाले है गुरुजी, आप नहीं करना है सब जो कुछ करना है। तो सुबह से बस और गुरुजी ने शब्द सुनवाए। फिर आज मुझे संगत जी शब्द सुन के ना इतनी मन में शांति हुई कि हाँ अब तेरा मन ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर और आप बड़े मंदिर आ लंगर खा, तेरी सारी बीमारियां ठीक कर दूंगा। मैं शुक्राना करा गुरुजी शुक्राना। अब मैं ज़रूर जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, गुरुजी की बेटी है तो, और गुरुजी की बेटी को लेके मैं ज़रूर जाऊंगी और गुरुजी ही उसको ठीक करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी ही ठीक करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं, किसी ना किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं संगत जी। आज भी 5 फरवरी को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, नहीं 7 फरवरी को है संगत जी, 7 फरवरी को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का सुबह ही मैसेज आया कि आज 7 तारीख को तेरे घर आ रहा तेरी खुशियाँ लेके। तूने बहुत सब्र किया है, जिस चीज़ के लिए तू इंतज़ार कर रही है ना उस चीज़ का आज तुझे फल मिलने वाला है। आज तुझे गुरुजी का ये मैसेज आया। तो संगत जी मैं तो शुक्राना करें गुरुजी, आप जो करोगे आपकी रजा में रहना है गुरुजी, बस जैसा आप चाहोगे बस गुरुजी हमें वैसा बना दो गुरुजी, अपनी शरण में ले लो गुरुजी। और गुरुजी का एक मैसेज और भी आया संगत जी कि तू ना अभी मेरी सच्ची भक्त नहीं है। मैंने कहा गुरुजी वो सच्चा भी भक्त आप नहीं बनाना है, हमारे हाथ में तो वो भी नहीं है बनना गुरुजी। कहते हैं गुरुजी के रजा में चलोगे तो सब अच्छा ही अच्छा होएगा। संगत जी हम इंसान हैं, अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं संगत जी, पर कहते हैं जब गुरुजी के साथ जुड़ जाओ ना तो अपनी बुद्धि को ना ही चलाओ तो अच्छा है। और गुरुजी के मेरे को मैसेज भी आते हैं, कहते तू बहुत दिमाग चलाती है। मैं कहती गुरुजी ये दिमाग पता नहीं क्यों चलता है, आप ही ठीक करोगे, जो करना आपने ही करना है गुरुजी, मैं तो चाहती नहीं कि मैं दिमाग चलाऊं। तो कहते हैं जब गृहस्थी थोड़ी सी भी आ जाए ना तो इंसान है अपने दिमाग ज़्यादा चलाने लग जाते हैं। पर मैं तो कहती गुरुजी ये दिमाग को भी आपने ही ठीक करना है, जो कुछ करना है आपने करना है, मैं तो जीरो हूँ और आपने इसे जो कुछ करना है ना आपने ही बनाना है, जैसे बनाना है आपने ही बनाना है गुरुजी। मैं तो आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, आप जो जैसा बनाना चाहते हो गुरुजी वैसे बनाओ। मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ गुरुजी। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं तो बोलती ही रहूँगी गुरुजी। क्षमा करना अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी, कुछ अगर मेरे को बोलने में सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी। और गुरुजी ने आज भी मेरे को 7 तारीख को एक नाग बना हुआ है, उसके नीचे ना फेस बना हुआ है संगत जी। और गुरुजी मुझे रोज़ इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी, बड़े ही प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब दा भला करना, सब दियां झोली भरना, सब दे बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना, सब दी बीमारियां नूं ठीक करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये 1 तारीख का सत्संग है संगत जी। मैं सुबह पूजा कर रही थी, गुरुजी के माथे पे मैंने तिलक करा संगत जी, और ऐसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में तिलक करा संगत जी। और गुरुजी के माथे पे एक ऐसी आकृति सी बनी संगत जी जैसे कोई मंदिर हो और गुरुजी खड़े हैं जामनी कपड़ों में संगत जी। जैसे गुरुजी टेढ़े खड़े हैं ना, ऐसे मुंह पे हाथ रख के गुरुजी का जो स्वरूप है संगत जी, बिल्कुल सेम वही स्वरूप गुरुजी का माथे पे बना।
मैं तो पहले देख के ऐसे देख रही, मैंने कहा कुछ बना तो है संगत जी। पर फिर मैंने ध्यान से देखा ना, मैंने कहा लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और गुरुजी का मैसेज आया था, मैं तेरे घर आ रहा तेरा कल्याण करने। बेटी, मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे साथ बैठ के चाय पीऊँगा। संगत जी, मैंने शुक्राना करा गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का मैसेज। और संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं ना वो करते ज़रूर हैं। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि हाँ तेरी लॉटरी लगने वाली है, तो संगत जी गुरुजी ने मेरी लॉटरी लगवा दी। गुरुजी ने मुझे 2 दिन दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे 1 तारीख को भी दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे 2 तारीख को भी दर्शन दिए अपने तिलक में संगत जी। और गुरुजी ने मुझे दूसरे दिन भी दर्शन दिए हैं 2 तारीख को संगत जी। गुरुजी के तिलक में शिवलिंग बना है, बड़ा सा शिवलिंग बना था, और गुरुजी शिवलिंग के साथ लग के बैठे हैं। और इधर भी कुछ बना हुआ था संगत जी, मुझे कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आया संगत जी। जितना मुझे समझ में आया मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आसमान में शिवलिंग बना हुआ है और गुरुजी साथ में बैठे हैं, तो संगत जी बड़े ही प्यारे दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। लख लख शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी के चरणों में 3 फेस बने हुए, तो वहाँ भी मतलब तीनों फेस में आंखें नज़र आ रही थी संगत जी। इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे ना गुरुजी के, इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे। तो मैं तो जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी का उतना कम है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी, मेरी तो लॉटरी वाकई लगवा दी है गुरुजी ने। जो गुरुजी मुझे 2 दिन दर्शन दे रहे हैं, और संगत जी दोनों दिन जोत में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। एक जोत में शेषनाग और एक जोत में गुरुजी के दर्शन। इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं गुरुजी के ऑरेंज चोले में संगत जी। अब तो गुरुजी मुझे रोज़ ही दर्शन देते हैं संगत जी। जोत में तो मुझे कोई दिन ही जाता होगा जो गुरुजी मुझे दर्शन ना देते हो। तो मेरे कितने ऊंचे भाग कर दिए गुरुजी ने, वाकई मेरी तो झोलियाँ भर दी हैं गुरुजी ने। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, तेरी तो झोली भर दूंगा मैं खुशियों से। तो वाकई संगत जी मेरी तो झोली भर दी है संगत जी। गुरुजी के मैसेज का मतलब ये नहीं होता कि हमारी सच में लॉटरी लग जाएगी। ये भी हमारे जो गुरुजी हमारे को ब्लेसिंग देते हैं ना, तो ये भी किसी लॉटरी से कम नहीं है संगत जी। आप मानोगे नहीं, जब से गुरुजी ने मेरे को दर्शन देने चालू करें मेरे तो भाग ही बदल गए संगत जी। बहुत भाग बदल दिए गुरुजी ने मेरे। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझे, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी, बड़े ही प्यारे गुरुजी हैं संगत जी। ऐसे गुरु तो नसीबों से मिलते हैं संगत जी, बहुत नसीबों से मिलते हैं संगत जी। कोई अच्छे कर्म करे होंगे मैंने पहले, जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। नहीं तो जैसे हमारे माड़े कर्म है ना संगत जी, हमें गुरु तो क्या, हमें तो कोई इंसान भी ना पूछे। तो गुरुजी कोई अच्छे कर्म करे होंगे मैंने पहले, जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी। मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, लख लख शुक्राना संगत जी। और गुरुजी अपने बच्चों को इतने प्यार से रखते हैं, इतने प्यार से रखते हैं संगत जी। मेरे घर तो स्वर्ग बना रखा है गुरुजी ने। जब से गुरुजी अपने इस घर में आए हैं ना संगत जी, मेरे घर को तो स्वर्ग बना दिया गुरुजी ने। इतनी खुशियाँ हैं, इतनी खुशियाँ हैं, हम सारे बैठते हैं हंसते हैं। कोई टाइम ऐसा था हमारे घर में ना, हर टाइम लड़ाइयाँ आई संगत जी, हर टाइम लड़ाइयाँ। मैं रोती रहती थी संगत जी। कभी समझ लो सुख के पल देखे ही नहीं थे शायद। मुझे आज कितने साल हो गए मेरी शादी को संगत जी। शायद ही मैंने कोई स्टार्टिंग में ही खुशी के पल देखे होंगे। कहाँ मेरी शादी को 2 साल हुए थे जब मैं थोड़ा सा खुश रही थी। नहीं तो आज मेरी शादी को 25-26 साल हो गए संगत जी, पर मैंने आज तक खुशी नहीं देखी जो खुशियाँ मुझे आज मिल रही हैं संगत जी। कहते हैं कूड़े पे भी बहार आती है संगत जी। तो गुरुजी जब से आए हैं ना, इस कूड़े पे भी बहार आ गई है संगत जी। मेरे को गुरुजी निहाल कर दिया, निहाल कर दिया संगत जी, बहुत निहाल कर दिया। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी संगत जी। गुरुजी कभी मेरे माथे पे मेरे को दर्शन देते हैं संगत जी,
और कभी गुरुजी मुझे मेरे माथे पे गणेश जी बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। और संगत जी एक दिन तो गुरुजी ने मेरे माथे पे खुद दर्शन दिए हैं संगत जी, और मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। गुरुजी ने मुझे मेरे माथे पे भी दर्शन दे रखे हैं। मेरे कितने अच्छे भाग्य कर दिए मेरे गुरुपा ने, कितने अच्छे भाग्य कर दिए संगत जी। बड़ा ही शुक्राना है गुरुजी का, बड़ा ही शुक्राना है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं तो जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है संगत जी। मेरी ऐसी ऐसी बीमारियाँ ठीक करी हैं संगत जी, आप विश्वास भी नहीं करोगे संगत जी। मुझे तो इतने दिनों में पता ही नहीं चला कि हाँ मेरा थायराइड भी ठीक हो गया, मेरी खुजली भी ठीक हो गई है। मेरे गले में जो थायराइड की वजह से दर्द रहता संगत जी, मेरा गला ना हर टाइम सूजा रहता था। और जब से गुरुजी इस घर में आए हैं ना, गुरुजी को मैं जो तिलक लगाती हूँ ना, मैं अपने गर्दन गले पे लगाती हूँ। और अपने उसी तिलक की वजह से ना मेरा गला ना एकदम नॉर्मल हो गया संगत जी। ऐसे सूजा रहता था, दर्द होया रहता था मेरे गले में। मुझे तो इतना दुख होता था ना कि हाँ भगवान ने सारी बीमारियां मेरे नसीब में ही डाल दी हैं। तो मैं तो कहूँ ना, जितना मैं शुक्राना कर सकूँ ना गुरुजी का उतना कम है। मेरे तो सांस से शुक्राना निकलता है गुरुजी का। कहते हैं ना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी, लख लख शुक्राना। मेरी जुकाम की इतनी बीमारी थी संगत जी, मेरे को हर टाइम जुकाम लग जाता था। और जब जुकाम लगता था ना संगत जी, मेरा पूरा एक एक महीना निकल जाता था संगत जी। मेरी खांसी ठीक नहीं होती थी, मैं इतनी दवाइयाँ भी खा लेती थी ना संगत जी, मेरी जब भी ठीक नहीं होती थी। पर गुरुजी का जल प्रसाद तो मेरे लिए संपूर्ण दवाई है संगत जी। मैं तो जब से जल प्रसाद पीने लगी हूँ ना, मेरी बीमारियाँ तो यूँ छूमंतर हो गई है। यही 5-6 महीने मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ मेरी बीमारियाँ कब ठीक हो गई हैं। वो तो मैं अब थायराइड का टेस्ट कराया ना संगत जी, जब मुझे पता चला, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आपका तो थायराइड नॉर्मल है। मैंने कहा मैंने पहले टेस्ट कराया था, उसमें तो मेरा 9 पॉइंट बढ़ गया था। कह रही नहीं मम्मी अब तो आपका नॉर्मल है। मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई थी, वो कह रहे काय की दवाई लिख के दूँ, ये तो नॉर्मल है। मैंने तो वही शुक्राना करा गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे हैं प्यारे गुरुपा हमारे, हमारी बीमारियों को कब ठीक कर देते हैं हमें तो पता भी नहीं चलता संगत जी। वो तो हम एहसास होता है हमारे को, वो भी गुरुजी कराते हैं कि देख मैंने तेरी कितनी बीमारियां ठीक करी हैं। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं मेरे को, बेटी तेरे पे कितने कष्ट थे जो मैंने टाले हैं। और सच में संगत जी बहुत कष्ट टाले हैं गुरुजी ने, मेरे बहुत ही कष्ट टाले हैं। कैसे कैसे बीमारियों से बचाया है गुरुजी ने, कैसे कैसे नेगेटिव हमारे घर से दूर करी है संगत जी। तो शुक्राना जितना शुक्राना कर सकें ना हम अपने गुरुपा का संगत जी। ऐसे गुरु परिवार मेरे से मिलाया है गुरुजी ने मुझे, इतने प्यारा गुरु परिवार है। तो हम तो जितना शुक्राना करें ना संगत जी उतना कम है। गुरुजी के हम कितनी बार शुक्राना करें उतना कम है। कहते हैं ना दिल से शुक्राना करना चाहिए संगत जी, और जो दिल से शुक्राना करता है ना गुरुजी उनकी और जल्दी सुनते हैं संगत जी। दिल से शुक्राना करो संगत जी, दिल से शुक्राना करो। और संगत जी मैं तो अपने बच्चों से कहती हूँ, बच्चों ये ना तुम्हारे नानू पा हैं संगत जी। मैं अपने गुरुजी को अपना पापा जी बोलती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को कहती है तुम्हारे नाना जी हैं, इनको ना नानू पा बोला करो। तो संगत जी बच्चे हंसने लग जाते हैं, वो कहते हैं मम्मी गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ बेटा गुरुजी ही हैं, पर मैं अपने दिल से, ये जो मेरा दिल का रिश्ता है ना गुरुजी से मैं उससे कहती हूँ कि हाँ ये तुम्हारे नानू पा हैं। संगत जी बहुत प्यार से रखते हैं बच्चों को, ऐसे प्यार से रखते हैं, बाकी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, अपने बच्चों की तरह रखते हैं गुरुजी। संगत जी ऐसे अपने नातिन और नाते को इतना घुमाते फिराते हैं, इतने चाव से उनको घुमाते फिराते हैं संगत जी। लाड चढ़ा रखा है गुरुजी ने उन दोनों बच्चों को, संगत जी बड़े प्यार से रखते हैं। मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। बस संगत जी मैं अपनी यही वाणी को विराम देती हूँ और लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ऐसे गुरुजी जैसे मुझे ब्लैसिंग दे रहे हो ना, पूरे गुरु परिवार को ब्लैसिंग देना गुरुजी। सब दे बच्चों नू सद्बुद्धि देना, सब दा कारोबार नू अच्छा रखना, सब दी बीमारियां नू ठीक करना गुरुजी। जैसे मेरी बीमारियां ठीक करिया ना गुरुजी, सबकी बीमारियां ठीक करना, सब दे विश्वास नू पक्का करना गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।